हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। भारतीय महासागर क्षेत्र के संदर्भ में औषधीय एवं सुगंधित पौधों के अनुसंधान में प्रगति पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की खबर। दिनांक 4 फरवरी 2025 को लखनऊ में आयोजित भारतीय महासागर क्षेत्र के संदर्भ में औषधीय एवं सुगंधित पौधों के अनुसंधान में प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में डॉक्टर श्रीमती N. कलेसेल्वी, महानिदेशिका एवं DSIR सचिव, भारत सरकार ने जोर देकर कहा कि औषधीय एवं सुगंधित पौधों के सभी पहलुओं को साकार करने, विशेष रूप से व्यापार, स्थिरता और भारतीय महासागर क्षेत्र में वैश्विक परिवर्तन के संदर्भ में पौधों के संसाधनों के ज्ञान के संग्रह और साझाकरण में प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण होगा, ताकि भारतीय महासागर क्षेत्र में औषधीय एवं सुगंधित पौधों से संबंधित व्यापार, स्थिरता और वैश्विक परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका में भारत का योगदान सुनिश्चित किया जा सके। डॉक्टर कलेसेल्वी ने अपने संबोधन में CSIR केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान CMAC के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय महासागर क्षेत्र में औषधीय एवं सुगंधित पौधों के एक केंद्र बिंदु के रूप में CSIR CMAC हमेशा वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाने और औषधीय एवं सुगंधित पौधों के विभिन्न क्षेत्रों में सदस्य देशों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए तत्पर रहता है। इसके अलावा उन्होंने CSIR प्रयोगशालाओं की उन पहलुओं की भी जानकारी दी जो सदस्य देशों के बीच मौसम संबंधी जानकारी के आदान प्रदान और CSIR के माध्यम से शोधकर्ताओं का प्रोत्साहन करता है। उद्घाटन समारोह के दौरान IORARCSTT के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद रजा संजाबी, CSIR CMAC के निदेशक डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी, CSIR NBRI के निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार शासनी, CSIR CDRI की निदेशक डॉक्टर राधा रंगराजन और CSIR IITR के निदेशक डॉक्टर भास्कर नारायण भी मौजूद थे। सम्मेलन में 12 IORA देशों के 22 विदेशी प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी ने सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में सभी विदेशी प्रतिनिधियों और देश भर से आए प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने IORA के सदस्य देशों द्वारा सम्मेलन को सफल बनाने के लिए किए गए प्रयासों की भी सराहना की। डॉक्टर त्रिवेदी ने अपने संबोधन में CSIR CMAC की वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी, जो औष क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु न केवल उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों और कृषि तकनीकों के विकास में संलग्न है, बल्कि इन तकनीकों को देश भर के किसानों तक पहुंचाने के प्रयासों में भी योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद रजा संजाबी ने अपने संबोधन में IORA सदस्य देशों के लाभ के लिए नेटवर्किंग के माहौल को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि विकसित देशों की विशेषज्ञता से IORA सदस्य देश लाभान्वित हो सके और कम से कम समय में सफलता प्राप्त कर सके। सम्मेलन के दौरान गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मेलन की स्मारिका का विमोचन किया गया। सम्मेलन के बारे में संक्षिप्त जानकारी डॉक्टर अनिर्बन पाल ने दी तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अरविंद सिंह नेगी ने किया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन से पूर्व डॉक्टर N. कलेसेल्वी ने एक चंदन के पौधे का पौधारोपण किया और साथ ही CMAC में नियंत्रित पौध वृद्धि कक्ष खरीदी 2 का उद्घाटन भी किया।
इस अवसर पर IIT रोपर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन फाउंडेशन IHB अवध और सुगंध और स्वाद विकास केंद्र FFDC कन्नौज के साथ 2 समझौता ज्ञापनों माउस का आदान प्रदान भी किया गया। इसके अतिरिक्त वेस्ट टू वेल्थ पर एक फार्म बुलेटिन और वेटिवर आधारित उद्यमिता पर एक फिल्म का विमोचन भी किया गया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। देखिए, सीमैप जब से 60 इयर्स से ज़्यादा से जो काम कर रहा है ना, वो गरीबों के लिए ही, जो किसानों की आय को बढ़ाना। साथ में जैसा डिजीनर ने भी अपने एड्रेस में वहाँ पे कहा था, अगर आप देखें जो रिमोट एरियाज हैं, चाहे वो ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पे रोड भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, सीमैप वहाँ तक पहुँचता है। डिस्टिलेशन यूनिट अगर 500 kg की देखें तो उठाना मुश्किल होता है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट डिस्टिलेशन यूनिट को उठा के वहाँ पे ले गए। रोड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जाना मुश्किल होता है, वहाँ पे हमने इंस्टॉल कराई है और उनकी हमने इनकम बढ़ाई है। और जैसा कि वहाँ पे हम लोग बता रहे थे किस तरीके से हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हम जो गरीब में जो हमने कुछ क्लस्टर्स बनाए हैं, उसमें वहाँ पे 0 वेस्ट के क्लस्टर्स बना रहे हैं। तो सीमैप जितना कर सकता है अपनी जो भी रिसर्च यहाँ पे होती है, जो भी वैराइटीज डेवलप करते हैं, वैल्यू करते हैं, और साथ में जो भी गरीब किसान वहाँ पे हैं, ट्राइबल्स हैं, जो भी वो इसेंशियल ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, हम इंडस्ट्री को वहाँ पे जोड़ते हैं। अगर हमारा एक देखें ऐप है जिसको हमने CSR एरोमा ऐप का नाम दिया हुआ है, कोई भी गरीब किसान उसमें ये बता सकता है कि हमने कितना ऑयल प्रोड्यूस किया है, उसके पास कितना है। इंडस्ट्री उसको देख पाता है, इंडस्ट्री उसको कॉल करके उसका ऑयल ले जाते हैं। इंडस्ट्री अपनी डिमांड लिखती है कि हमारे तो 2 टन लेमन ग्रास ऑयल चाहिए, हमारे फार्मर्स उसको देखते हैं और उसको कलेक्ट करते हैं। तो जो गरीब किसान लोग हैं, चाहे वो ट्राइबल्स हों, उनको हम लोग किस तरीके से उनकी इनकम बढ़ा सकते हैं, उसके लिए तत्परबद्ध है, उसके लिए काम। Ma'am, how much lemon grass we are producing now in India, and then how much we are exporting to other countries? I think this data Pramod will be the right person to give Some the good numbers. support. About more than 1,000 ton we are producing in India, and 40%, 50%, sometimes 60% we are actually very near to. Yeah, so like that year, this year this is more than 500 ton we have exported lemongrass. Only farmers and tribal. One more thing is in India now both the people going for job and making income is becoming the trend, and therefore we take care of the women folk also, whether it is a village women folk or fishermen village folk. CMAP is taking care of women folk, those who are able to promote it in the form of maybe candles, agarbattis and all. There is another lab from CSMCRA Bhavna that there actually we targeted fishermen. Because the fishermen, they do seaweed cultivation, and from that seaweed again they're coming up with the 4 or 5 products, and it's a huge sector, and we take care of even women who should be really learning and earning. We call it as learn and earn program. So if at all they are not able to learn through education, at least through skilling, hand holding, they are able to learn the simple scientific things and they just make it to earn. So this is what we do. आम किसानों के लिए आप लोग क्या करें? जैसे देश के जो आम किसान हैं 12 से 14 करोड़, उनको कैसे आप इंटरेक्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो है इसके लिए नॉलेजफुल हो कि ये फसल लगाएं, ये फसल लगाएं। तो आपका अक्रॉस इंडिया 37 सेंटर है, तो आप लोग उसके लिए गवर्नमेंट से कोई इस तरह का कुछ कर रहे हैं? So आम किसानों की बात अगर आप कर रहे हैं, तो आप ये देखिए जो हम एरोमा मिशन की अगर केवल बात करें, पूरे इंडिया में हमने करीब मोर देन 3,500 से ज़्यादा फार्मर्स के क्लस्टर्स बनाए इन 25 स्टेट्स. सो वी वर वर्किंग इन ऑल द स्टेट्स, डेवलप मोर देन 3,500 क्लस्टर्स, और जिसमें आम किसान है सारे, कोई ऐसे बड़े किसान नहीं है, क्योंकि उन किसानों के पास एक डिस्टिलेशन यूनिट लगाने के लिए भी पैसा नहीं होते हैं. 400 से ज़्यादा डिस्टिलेशन यूनिट हमने 5 साल में उन किसानों को दी है.
तो जहाँ पे लगाई गई है, जिससे उन्होंने ऑयल प्रोड्यूस किया है। एंड अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो 500 करोड़ रुपीस का उन किसानों ने ऑयल डिस्टिल किया है, जो कि इंडस्ट्री के पास पहुंचा। के पास आरावा मिशन भी नहीं है, फ्लोरिकल्चर मिशन भी है, कॉटन मिशन भी है। तो आम किसानों के जो है हम टारगेट करते हैं, उनका खेती बाड़ी जो है। कितने किसान इससे मतलब अट्रैक्ट हुए, मतलब कितने किसान इससे, हाउ मेनी फार्मर्स? मैंने बोलूँगा अभी हमारे जो पोस्ट फार्मर है और उसमें से एंटरप्रेन्योर जो होने बन चुके हैं, मैं भी 1000 एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं अभी, जो अपने आप में वो उसी को लेके काम करते हैं। मैं जो बता रहा था, कॉटन मिशन CSR का है, फ्लोरिकल्चर मिशन CSR का है, आरावा मिशन 28 स्टेट्स में काम कर रहा है, हमारे जो फ्लोरिकल्चर मिशन 22 स्टेट्स में है। तो ये सब आम किसानों को हम ये बात करते हैं कि आपका जो फसल है आप उगाइए, उसके साथ साथ आपको इंटरक्रॉपिंग करिए, छोड़िए मत, इंटरक्रॉपिंग करिए। और जो फैलो लैंड है, जो लैंड में कुछ नहीं हो सकता है, डिग्रेडेड लैंड, 2 लाख की संख्या तो बहुत कम है। नहीं, मैं बताता हूँ।